हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून 1844 ईस्वी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई थी। पिता पंडित वेणी प्रसाद और मां पार्वती देवी थी। ये नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार, निबंधकार थे। इनकी मुख्य रचनाएं हैं साहित्य सुमन, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। इनकी भाषा हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और फारसी थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में उपन्यास हैं नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। नाटक लिखे इन्होंने दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल, पद्मावती, शिक्षादान, सीता वनवास, शिशुपाल वध आदि। वेणी संहार, मृच्छकटिक, पद्मावती, इन नाटकों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया जो कि संस्कृत में थे, तो संस्कृत से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। वेणी संहार का, मृच्छकटिक और पद्मावती, ये उनके अनुवादित नाटक हैं। इनके निबंध संग्रह है साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली, बातचीत, चंद्रोदय, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, प्रेम के बाग का सैलानी, एक अनोखा स्वप्न। हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट का निबंधकार के रूप में एक विशेष स्थान रहा है। इनके निबंधों की विशेषताएं देखते हैं। मौलिकता, विषयों की विविधता, विचारों की नवीनता, सुव्यवस्थित भाषा। इन्होंने मौलिक निबंध लिखे हैं, विषयों की विविधता रही है, विचारों की नवीनता। अपने निबंधों में इन्होंने नए नए विचार प्रस्तुत किए हैं। सुव्यवस्थित भाषा, और इनकी भाषा सुचारू रूप से प्रवाहमयी रही है। भट्ट जी ने सरल विषयों से लेकर गंभीर साहित्यिक और सामाजिक विषयों तक कई विषयों पर निबंध लिखे, जिनमें हास्य और व्यंग्य के तत्व भी मिलते हैं। गद्य काव्य की रचना सर्वप्रथम बालकृष्ण भट्ट ने प्रारंभ की थी। इनसे पूर्व तक हिंदी में गद्य काव्य का नितांत अभाव था। ये भारतेंदु युग के लेखक थे। हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का संपादन वे निरंतर घाटा सहकर करते रहे थे। इन्होंने हिंदी प्रदीप नाम से मासिक पत्र निकाला जो कि घाटे पर रहता था, तब भी ये उसका निरंतर संपादन करते रहे। भट्ट जी स्वतंत्र रूप से लेख लिखकर हिंदी साप्ताहिक और मासिक पत्रों में भेजते थे। वे कई वर्ष तक प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक रहे थे। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी के निबंधकारों में महत्वपूर्ण स्थान है। निबंधों के प्रारंभिक युग को निसंकोच भाव से भट्ट युग के नाम से अभिहित किया जा सकता है। व्यंग्य विनोद संपन्न शीर्षकों और लेखों द्वारा एक ओर तो भट्ट जी प्रताप नारायण मिश्र के निकट हैं और गंभीर विवेचन एवं विचारात्मक निबंधों के लिए वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निकट हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रशंसा करते हुए कहा, बालकृष्ण भट्ट की शैली अंग्रेजी विद्वान स्टील से मिलती है, उन्हें हिंदी का स्टील कहा है। बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा। सर रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन अंग्रेजी के लेखक थे। वो एक पत्रिका का द स्पेक्टेटर के नाम से पत्रिका थी, संयुक्त रूप से उसका संपादन करते थे। इन दोनों लेखकों से बालकृष्ण भट्ट की तुलना की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन की निबंध शैली बालकृष्ण भट्ट से मिलती जुलती है। भट्ट जी अपने युग के न केवल सर्वश्रेष्ठ निबंधकार थे, अपितु इन्हें संपूर्ण हिंदी साहित्य में प्रथम श्रेणी का निबंध लेखक माना जाता है। इन्होंने साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक और सामयिक आदि सभी विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। इन्होंने 300 से अधिक निबंध लिखे हैं। इनके निबंधों का कलेवर अत्यंत संक्षिप्त है तथा 3 पृष्ठों में ही समाप्त हो जाते हैं। इनके निबंध इतने संक्षिप्त हैं कि 3 पृष्ठों से अधिक नहीं होते। बालकृष्ण भट्ट जी ने अपनी लेखनी में विशुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं का भी प्रयोग हुआ है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग अत्यंत रोचक ढंग से किया गया है। बालकृष्ण भट्ट की शैली परिचयात्मक होने के साथ साथ अत्यंत गूढ़ है। उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं कल्पना
जैसे गंभीर विषयों के अतिरिक्त आँख, नाक, कान आदि सामान्य विषयों पर भी निबंध लिखे हैं। वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, भावात्मक शैली। इनकी शैली की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। वर्णनात्मक शैली। भट्ट जी के उपन्यासों की शैली वर्णनात्मक है। उन्होंने इस शैली में व्यवहारिक एवं सामाजिक विषयों में निबंध भी लिखे। विचारात्मक शैली। बालकृष्ण भट्ट जी ने विचारात्मक शैली में गंभीर विषयों पर निबंध लिखे। ज्ञान और भक्ति, तर्क और विश्वास आदि निबंध विचारात्मक शैली में ही लिखे गए हैं। इसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। व्यंग्यात्मक शैली। हास्य और व्यंग इस शैली में मार्मिक ढंग से प्रस्तुत हुए हैं। भावात्मक शैली। भट्ट जी ने साहित्यिक निबंधों में इस शैली का प्रयोग किया है। शुद्ध हिंदी में भाषा प्रभाव में संयुक्त और भावानुकूल है। भावात्मक शैली में लिखे गए निबंधों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस शैली में भट्ट जी ने गद्य काव्य की रचना की है। भाव और विचारों के साथ कल्पना का सुंदर समन्वय है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक वीडियोस, सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर लीजिए जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।